एक गरीब आदमी राख में सेंकी हुई रोटी खा रहा था। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति उसके पास आया। दयालु गरीब ने समझा कि वह भूखा है, इसलिए उसने अपनी रोटी का एक टुकड़ा उसे दे दिया। बातचीत के दौरान बूढ़े को पता चला कि वह गरीब अपनी पत्नी और 3 बेटों के साथ एक छोटी सी लकड़ी की झोपड़ी में बड़ी तंगी में रहता है। गरीब का उपकार चुकाने के लिए बूढ़े ने कहा कि उसे भेड़े चराने के लिए एक नौकर चाहिए। अगर गरीब का बड़ा बेटा उसके यहाँ काम करने आ जाए तो 3 दिन को 1 साल माना जाएगा और बदले में वह उसे 100 फोरेंट देगा। यह सुनकर गरीब बहुत खुश हुआ। अगली सुबह उसने अपने बड़े बेटे के लिए सामान तैयार किया। जैसे ही वे जंगल पहुंचे, बूढ़ा आ गया। उसने लड़के का हाथ पकड़ा और उसे जंगल के भीतर ले गया। बूढ़े ने उसे लकड़ी की झोपड़ी में अच्छी तरह सोने को कहा। जब लड़का जागा तो उसने बहुत सी सुंदर भेड़ें देखी। बूढ़े ने उसे एक चरवाहे की लाठी और एक थैला दिया और कहा कि शाम को लौटते समय भेड़ों के खाने पीने की चीजें उसमें भर कर लाना। लड़के ने हामी भर दी। भेड़ें कतार में जंगल की ओर चली और जल्द ही एक बड़ी नदी के पास पहुंची, जिस पर सिर्फ एक पतला लकड़ी का पुल था। नीचे नदी का पानी बहुत उफान पर था। भेड़ें एक एक करके पुल पर चढ़ी, लेकिन लकड़ी का तख्ता उनका भार सह नहीं पाया और उनके पेट पानी को छूने लगे। लड़का बहुत डर गया। जब आखिरी भेड़ उसे पीठ पर बैठाकर नदी पार कराने वाली थी तो उसने लाठी से उसे भगा दिया। वह नदी के इस किनारे लेटकर भेड़ों के लौटने का इंतजार करने लगा, लेकिन जब उसने भेड़ों के वापस आने की आवाज सुनी तब उसे अपने वादे की याद आई। घबराहट में उसने नदी किनारे से थोड़ी घास उखाड़ी और नदी का थोड़ा पानी भर लिया और भेड़ों के साथ जंगल लौट आया। बूढ़ा आंगन में उसका इंतजार कर रहा था। लड़के ने खुशी खुशी घास और पानी दिखाया, लेकिन बूढ़ा धोखा नहीं खा सकता था। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये भेड़ों का खाया पिया नहीं है। उसी रात लड़के को घर वापस भेज दिया गया। इसके बाद गरीब का दूसरा बेटा भेड़ें चराने आया, लेकिन वह भी अपने बड़े भाई की तरह नदी पार करने का साहस नहीं जुटा पाया। उसने भी वही गलती की। अंत में सबसे छोटा बेटा आया। नदी और लकड़ी के तख्ते को देखकर वह भी डर गया, लेकिन वह बूढ़े से किए वादे को तोड़ना नहीं चाहता था। जब आखिरी भेड़ ने उसे पीठ पर बैठाकर पार कराने की पेशकश की तो उसने डर को दबाकर हाँ कर दी। अचरज की बात यह थी कि नदी पार करना बिल्कुल सुरक्षित रहा। तभी सुनहरी रोशनी फैल गई और उस रोशनी के बीच एक सुंदर छोटा गिरजाघर दिखाई दिया। लड़का भेड़ों के साथ अंदर गया। वहाँ भेड़ों ने वेदी के सामने अपने शरीर झटके और वे फरिश्तों में बदल गई। फरिश्तों ने एक सुंदर प्याले से थोड़ी रोटी और दाख मधु अंगूर की शराब ली और पेट भरा। फिर वे दोबारा भेड़ बन गई। आखिरी फरिश्ते ने भेड़ बनने से पहले लड़के के थैले में कुछ रोटियां रख दी और उसकी पानी की बोतल में दाख मधु भर दी। वे सब लौट आए। बूढ़ा फिर से आंगन में खड़ा था। लड़के ने थैले से रोटी और दाख मधु निकालकर उसे दिखाया। बूढ़ा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने वादा किए हुए 100 फोरेंट दिए और साथ ही एक इच्छा भी पूरी करने को कहा। अब लड़का समझ गया कि बूढ़ा कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि ईश्वर का अवतार है। उसने कहा कि वह आगे भी उसकी सेवा करना चाहता है, बस आखिरी बार अपने परिवार से मिलना चाहता है। बूढ़े ने अनुमति दे दी। लड़का घर गया, अपनों से विदा ली और अपने 100 फोरेंट परिवार को दे दिए। फिर वह बूढ़े के साथ चला गया।